हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो आपका दिल दहला देगा। आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि अभी भी भारत में कुछ घटिया लोग हैं जो छोटी और नीची सोच रखते हैं। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये देहरादून का है, जो कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड जिसे देवभूमि कही जाती है। भाई साहब, वहाँ पे ऐसी घटना हो जाएगी ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था। ये जो तस्वीर आपके सामने नज़र आ रही है ये है भाई साहब एंजल चकमा की, जो कि त्रिपुरा का रहने वाला है। ये बंदा त्रिपुरा से देहरादून अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने जाता है, जो कि एमबीए कर रहा होता है। अपने सपनों को पूरा करने ये 2500 किलोमीटर दूर देहरादून में आता है। देहरादून और त्रिपुरा की जो दूरी है वो 2500 किलोमीटर है। मतलब 2500 किलोमीटर कोई चाहता है अपना सपना पूरा करने और उसके साथ में ऐसा हो जाता है, वो और उसके परिवार वालों ने ये ज़रा सा भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ये जो बंदा है इसके पिता बीएसएफ में जवान भी हैं। मतलब बीएसएफ में जवान है, वो हमारी रक्षा करते हैं बॉर्डर पे खड़े होके, और हम उनके बेटे की रक्षा अपने ही कंट्री में नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे देश के लिए कितना ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है। इस चीज़ को मैं थोड़ा आपको विस्तार से बताऊंगा तो आपको काफ़ी क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये जो एंजल चकमा है ये देहरादून में एमबीए कर रहा होता है, अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। इसके साथ में इसका छोटा भाई माइकल चकमा भी रहता है। एक दिन एंजल चकमा और माइकल चकमा जो दोनों भाई हैं वो बाहर निकलते हैं कुछ सामान लेने, सब्जी वगैरह लेने। तो ये एक वाइन शॉप से गुजरते हैं और वाइन शॉप पे कुछ घटिया और नीच लोग होते हैं जो इन दोनों बंदों को देख के कहते हैं कि ये देखो भैया चाइनीज जा रहा है, ये देखो भैया मोमो जा रहा है, ये देखो भैया चीनी जा रहा है। मतलब तरह तरह की कमेंट करने लगते हैं। तभी ये चीज़ एंजल चकमा और माइकल चकमा सुनते हैं। दोनों भाई इस चीज़ का विरोध करते हैं, कहते हैं भैया मैं इंडियन हूँ, आप हमें ये चीज़ें मत बोला करो। तो ये जो कहते हैं कि भाई दिखता तो तू चाइनीज जैसा ही है, तू चाइनीज को सपोर्ट भी करता होगा। कहता है नहीं भाई, मैं भारतीय हूँ और मैं भारत को सपोर्ट करता हूँ। मैं प्राउडली कहता हूँ कि मैं इंडियन हूँ। तो ये लोग कहते हैं कि भाई चल आधार कार्ड दिखाइए, अब वो है। तो कहता है कि अब मुझे आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा अपने ही कंट्री में, अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं भारतीय हूँ। तो ये जो लोग रहते हैं ये कहते हैं कि भाई तू मेरे से जवान लड़ाएगा, हमारे यहाँ आके हमसे ही जवान लड़ाएगा। तो उसके बाद ये जो घटना है ये धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। तो ये जो 5-6 लोग जो मौजूद होते हैं ये माइकल चकमा और एंजल चकमा से लड़ने लगते हैं। पहले ये जो बंदे होते हैं लात घूंसे से मारते हैं एंजल चकमा को, उससे बात नहीं बनती है तो ये रॉड निकालते हैं, मेटल का रॉड होता है उससे मारते हैं, उससे भी बात नहीं बनती तो चाकू निकालते हैं, जो कि भाई साहब स्पाइनल कॉर्ड में, गले में, पेट में भोंक के मारते हैं और एकदम अधमरा कर देते हैं। जिसके बाद वहाँ पे जो आस-पास के लोग होते हैं वो जल्दी से छुड़ाते हैं और छुड़ाने के बाद इस बंदे को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ये जो बंदा है डायरेक्ट आईसीयू में जाता है। इसकी जो हालत रहती है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर रहती है। उसके बाद इस बंदे का 17 दिन तक इलाज चला और 17 दिन बाद ये पता चलता है कि ये अब इस दुनिया में नहीं रहा। यानी कि 17 दिन बाद इस बंदे की मौत हो जाती है। ये जो घटना हुई थी ये 9 दिसंबर को हुई थी और इस बंदे की जो मौत हुई है वो 26 दिसंबर को हुई। जब ये घटना घटित हुई तो पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट था वो हिल गया। वो ये कहने लगे कि ये क्या हो रहा है, हम मतलब सेफ क्यों नहीं हैं इंडिया में। हम अपने बच्चे को दिल्ली हो गया, देहरादून हो गया, मुंबई हो गया, तरह तरह की जगह भेजते हैं कि भाई हमारा जो बच्चा है वो पढ़ लिख के हमारा नाम रोशन करे, भारत का नाम आगे लेके जाए। लेकिन ये जो है हमारे बच्चों के साथ में गलत हुआ, हमें इसका इंसाफ चाहिए। फिर वहाँ के जो लोग होते हैं वो कैंडल मार्च निकालते हैं। कैंडल मार्च निकालने के बाद ये मांग करते हैं कि हमें आरोपियों की हत्या चाहिए, हमें आरोपियों को सज़ा दिलानी है। और इनके जो फादर बीएसएफ में जवान हैं, जब उनको ये पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई मैं अपने देश की रक्षा कर रहा हूँ लेकिन हमारे ही बेटे की रक्षा हमारे कंट्री में नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में वहाँ नॉर्थ ईस्ट के लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क चुके हुए हैं। वहाँ पे बयाने चल रहा है कि भाई सब लोग अपने हाथ में तलवार लेके चलो, बंदूकें लेके चलो, ये जो सरकारें हैं ये हमारी सहायता अब नहीं कर पा रही हैं। वो तरह तरह की जो है चीज़ें बोल रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई मैं भारतीय हूँ, अभी एक पल के लिए मैं चाइना के साथ में मिल जाऊँ तो तुम लोग फिर यही कहोगे कि भाई मैं पहले से ही जानता था कि ये भारत के हैं ही नहीं, ये भारत के कभी हो ही नहीं सकते, जो कि एक्चुअल बात है। अभी ये जो 7 सिस्टर है ये बांग्लादेश से मिल जाए या चाइना से मिल जाए, किसी से भी मिल जाए
तो आप ही लोग कहोगे कि भाई मुझे तो पहले ही पता था कि ये घटिया सोच के लोग हैं, ये बदलने वाले लोग हैं, इन पे तो विश्वास किया ही नहीं जा सकता। लेकिन जब ये गर्व से कहते हैं कि मैं भारतीय हूँ, तो भाई क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जाता? क्यों इनको चाइनीज़, मोमो, चिंकी-पिंकी सारी चीज़ें कही जाती हैं? तो ये चीज़ें जो हैं मेरे हिसाब से बंद होनी चाहिए। ये जो अभी कास्टिज़्म, रेसिज़्म ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये जो बंदे के साथ में हुआ ये बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। ये जब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी को पता चलता है, तो पुष्कर धामी जो होते हैं वो एंजल चकमा के फ़ादर से बात करते हैं, कहते हैं कि देखिए आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं सभी ही आरोपियों को जल्द ही पकड़ लूँगा। हालाँकि उसमें से 3-4 या आरोपी को पकड़ लिया है, एक आरोपी नेपाल भाग गया हुआ, उसके लिए जो है 3-4 गाड़ियाँ भेजी गई हुई हैं पुलिस की छानबीन करने के लिए, और इनाम भी रखा गया हुआ है कि जो इस बंदे को बता देगा भाई साहब उसको 25,000 का इनाम भी मिल जाएगा। मतलब पूरे तरीके से पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो एंजल चकमा के फ़ादर को ये बताना चाहते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ और इस घटना से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका हुआ हूँ, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का ही नुकसान नहीं है, इसमें हमारा भी नुकसान है कि भाई चलो आज ये नॉर्थ ईस्ट के साथ में हुआ, कल को ये लोग हमारे साथ भी कर सकते हैं, जो कि एक्चुअल भी बात है। तो ऐसे में पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि भाई जल्द ही मैं इन लोगों को सज़ा दिलाऊँगा। बट भाई मैं कुछ लोगों को कहना चाहता हूँ जो खराब और घटिया मानसिकता रखते हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं ये अपने ही लोग हैं। इन्हें जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक जो है बात सही से नहीं बनने वाली है। तभी हमारा जो बॉन्ड है, कनेक्शन है वो मजबूत हो पाएगा। तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि भाई प्लीज़ आप इन्हें एक्सेप्ट करो और ये भी अपने भारतीय ही हैं, गर्व से इनका हमें सपोर्ट करना चाहिए। हालाँकि क्या कहना है आपका इस घटना के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।